राधे राधे दोस्तों। तो हम लोग अष्टावक्र गीता के 27 टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वयं को समझे बिना जगत को नहीं समझा जा सकता। इस टॉपिक का कुछ चर्चा हमने पिछले दिन कर ली थी। अब जो आगे की चर्चा है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके भीतर कुछ है जो उससे बहुत संबंधित है, जो सूक्ष्म रूप से आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपके सब अनुभव आपके संदर्भ में हैं। ठीक है, आपके सब अनुभव अहम सापेक्ष हैं। इसलिए बड़ा साधारण सा यह प्रयोग है कि एक ही घटना का प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है। यदि वह घटना कोई स्वतंत्र सत्य होती तो सभी लोगों द्वारा वह एक सी अनुभूति की गई होती, पर ऐसा नहीं होता। और जिसको जो अनुभूति हो रही है उसको लगता है घटना वैसी ही रही है। 5 लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक छठा व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है। पांचों पर उसके प्रवेश का बहुत अलग अलग प्रभाव होगा। ये कंडीशनिंग की बात होती है ना, कि कोई व्यक्ति 5 लोग बैठे हुए हैं और एक छठा व्यक्ति कमरे पर आ रहा है, तो हर 5 अलग अलग व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे आपका मैकेनिज्म होता है, जैसे आपकी कंडीशनिंग होती है, जैसे आपकी सोच होती है, वैसे ही आप सामने वाले के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस सबका जानी, हमारी मम्मा बोला करती हैं। तो वही चीज़ है कि जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है वो व्यक्ति सामने वाले को भी उसी सोच के हिसाब से देखता है। ठीक है, आप अपने मन को निर्मल बना लीजिए, आप अच्छे विचारों से युक्त हो जाइए, आप सुंदर हो जाइए, तो संपूर्ण जगत और सभी व्यक्ति और संपूर्ण प्रकृति आपको सुंदर ही लगेगी। बट अगर आपके अंदर ही खराबी है तो फिर आपको भी सारा जगत खराब ही दिखेगा। तो पहले अपनी सफाई करिए, अपनी शुद्धता करिए, अपने मन को निर्मल बनाइए, फिर आपको प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता दिखेगी। ठीक है, और आत्मावलोकन करना, स्वयं का दर्शन करना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन पांचों को जो अनुभूति हुई है वो बिल्कुल अलग हुई है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपकी अनुभूतियाँ आपका अपना मसला है। यह ना सोचिए कि आपके अनुभव सत्य के कसौटी है। अनुभवों में सत्य नहीं होता। या आज के समय की जो वर्तमान बहुत सतही और झूठी आध्यात्मिकता का दौर चल रहा है, उसमें अनुभवों को बड़ा महत्व दिया जाता है, जबकि आध्यात्म आपको ठीक यही बात तो समझाने के लिए है कि अनुभवों में सत्यता नहीं है। देखिए क्या होता है, जो अनुभव करने वाला है, जो अहम है, वो ही मिथ्या है। तो फिर उसके जो अनुभव हैं वो सच कैसे हो सकते हैं। अगर हम सच हो तो हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी सत्ता सच हो। बट जब हम ही झूठे हैं तो फिर हमारी ये जो सत्ता है वो सत्य कैसे हो सकती है। सत्य तो केवल शिव है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही ईश्वर है। इसके अलावा ये जो अहम है, देह है, वो गड़बड़ बात है। ठीक है, मिथ्या है बोले तो जब मिथ्या है तो फिर उसकी जो ये सारी करतूत है, कारनामा है, वो सब भी मिथ्या है। ठीक है, तो अंदर आत्मा तो बाहर ब्रह्म, अंदर अहम तो बाहर प्रकृति। तो अंदर आत्मा को जागृत करिए, समझिए, जानिए, पढ़िए, तो फिर बाहर ब्रह्म, सुंदरता। ये बात जो है ना वो बिरले लोगों को ही मिलती है, प्रेमी व्यक्ति को मिलती है, जिसके दिल में प्रेम होती है, इच्छा होती है, उसको मिलती है ना। महात्मा बुद्ध को, मीराबाई को प्रेम था इसलिए उनको मिल गई। हम लोगों के दिल में वो प्रेम और समर्पण नहीं होता ना सत्य के लिए, इसलिए हमको नहीं मिलती है। अगर हम भी वो वही वाला प्रेम और समर्पण दिखाएं ना सत्य के लिए तो हमको भी मिल जाए और हमको भी ये अनुभूति हो और हम भी माया से, अपने दुखों से
मुक्त हो सकते हैं, है ना। बट प्रेम चाहिए सत्य को स्वीकारने का। अब किसी व्यक्ति से आप जा कर के कहोगे कि तुम मिथ्या हो, तुम्हारी सत्ता मिथ्या है, तुम्हारा ये सब प्रपंच मिथ्या है, तो उसे बुरा भी लग सकता है। बट अगर वो उस बात को स्वीकार ले तो उसी क्षण वो मुक्त हो सकता है ना। बात स्वीकृति की होती है, बात प्रेम की होती है, ठीक है। तो यह आज के समय की जो वर्तमान बहुत सती और झूठी आध्यात्मिकता का दौर चल रहा है, उसमें अनुभवों को बड़ा महत्व दिया जाता है, जबकि आध्यात्म आपको ठीक यही बात तो समझाने के लिए है कि अनुभवों में सत्यता नहीं है, क्योंकि अनुभवों को सत्य मान लिया तो जो अनुभव कर रहा है उसको सत्य मान लिया, उसी को तो अनुभव हो रहा है ना। अनुभव जिसको हो रहा है उसी को तो अहंकार बोलते हैं। तो अनुभवों को सत्य मानना माने अहंकार की पूजा करना, और वही हो रहा है आज के आध्यात्म में। देखिए, दो तल पर हम अपने इस विश्व का निर्माण करते हैं, एक तो अर्थ के तल पर और दूसरा नाम रूप के तल पर। अर्थ के तल पर हम इस जगत का निर्माण करते हैं, वो बात समझना अपेक्षितः आसान है। एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ देते हैं। मैं अभी यह जो बोल रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हैं, अगर 5 लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो 5 के लिए मेरी बात के अलग अलग अर्थ होंगे। वो अर्थ अनावश्यक नहीं कि मैंने दिए हैं, वो अर्थ आपके अपने निजी अर्थ हैं जो आपने मेरी बात पर चढ़ाए हैं ना। तो जो घटना घट रही है उसका अर्थ क्या है, यह बात बिल्कुल व्यक्ति सापेक्ष है ना। यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी, यहाँ तक ठीक है। थोड़ी भी बुद्धि का यदि व्यक्ति है तो यह बात समझ जाता है। इसके आगे जो बात है वह समझनी थोड़ी कठिन होती है। उसके आगे की बात है कि जो घटना घट रही है उसका घटना भी आपके संदर्भ में है। यहाँ पर जाकर सब अटक जाते हैं। घटना घटी, उसका अर्थ क्या है, यह तो आपने तय करा ही। घटना घटी, यह भी आप तय करते हैं। यहाँ हम अटक जाते हैं। हम कहते हैं घटनाएं तो हमसे स्वतंत्र होती हैं ना, हम हम हो ही ना, घटनाएं तो घटती रहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और इस पर जल्दी से निष्कर्ष पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। विचार कर लीजिएगा। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, आप ना हो तो घटना नहीं घटेगी, घटनाएं आपके लिए घट रही हैं। हम ना हो तो क्या चांद निकलेगा, सूरज नहीं उगेगा। जी हाँ, सूरज की आकृति भी आपने ही दी है, सूरज का ताप भी आपके लिए ही है, सूरज का प्रकाश भी आपके लिए ही है। प्रकाश जैसी कोई चीज होती है वह परिभाषा भी आपके लिए ही है। आप ना हो तो सूरज नहीं होगा। माने क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कोई ना हो तो चांद ना होगा, ना सूरज होगा, ना पृथ्वी होगी, ना सौरमंडल होगा, ना आकाश गंगाएं होंगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यह बात बड़ी विचित्र लगती है, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक निजी अनुभव है वह अनुभव है, और विज्ञान भी जो बात हमें बताता है वह यही है कि जगत की एक स्वतंत्र सत्ता है। जगत एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुगत वास्तविकता है। हालांकि अब विज्ञान भी वहां पहुंच गया है जहां स्वीकार कर लिया है फिजिक्स भौतिकी ने कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो ऑब्जर्वर्ड फिनोमिना, देखी गई घटना है, वो जो ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, उसी पर निर्भर करता है। द ऑब्जर्वर्ड फिनोमिना इज द फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। दृश्य घटना दृष्टा पर निर्भर होती है। और इतना ही नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जिस पार्टिकल को देखना शुरू कर देते हो,
सिर्फ देखने मात्र से आप उसको बदल देते हो। आप जिस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने लगते हो या जिस एलिमेंट्री पार्टिकल को आप ऑब्जर्वेशन के नीचे ला देते हो वह बदल जाता है, वह देखने मात्र से बदल जाता है। तो बहुत ठोस तरीके से विज्ञान में यह बात उभर कर आ रही है कि जगत आपसे स्वतंत्र नहीं है, जगत आपसे भिन्न है, जगत आपसे पृथक कोई अपनी सत्ता नहीं रखता, जगत आपसे भिन्न नहीं है, जगत आपसे कोई पृथक सत्ता नहीं रखता। और वही बात अष्टावक्र यहाँ पर समझा रहे हैं। विज्ञान ने रास्ता लिया जगत के अन्वेषण का और जगत की खोज करते करते उन्होंने पाया कि जगत को भी अगर जानना है तो जानने वाले को जानना पड़ेगा। तो विज्ञान ने जो रास्ता लिया है वह बाहर से होकर के भीतर को आया है। अष्टावक्र का रास्ता दूसरा है, वह भीतर से होकर के बाहर को जाता है। यह रास्ता ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण भी है और ज़्यादा श्रेष्ठ भी है, एफिशिएंट, कुशल भी ज़्यादा है। एक तो यह है कि जिस समय अष्टावक्र बात कर रहे हैं उस समय बाहर के प्रयोग और परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला तो थी ही नहीं। तो जो नाभिकीय कण होते हैं अणुपरमाणु और अणुपरमाणु से भी बहुत आगे अब बात आ चुकी है, क्वार्टज इत्यादि, तो उन पर प्रयोग करने के लिए उस समय कोई प्रयोगशाला थी नहीं। तो यह बात अव्यवहारिक थी कि अष्टावक्र सत्य की खोज संसार के माध्यम से करें। वो करने के लिए आपको प्रयोगशाला भी चाहिए और एक तरह की अर्थव्यवस्था भी चाहिए और वो सब तब था नहीं। तो अष्टावक्र ने जो रास्ता लिया वह भीतरी था और यह जो भीतरी रास्ता है यह आंतरिक अनुशासन मांगता है, लेकिन इसमें जो बात है वह बहुत सहज पता चलती है। भीतरी रास्ते से आपको बाहर की चीज़ों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी नहीं मिल जाएगी, लेकिन बाहरी जगत का मूल आधार क्या है यह जरूर पता चल जाएगा। मतलब कि आप कितना भी ध्यान कर लो, भीतरी जगत में आप कितनी भी गहराई से चले जाओ, आपको यह नहीं पता लगने वाला कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो इस तरह की बात अगर कोई करे तो यह मूर्खतापूर्ण है। अगर कोई कहे कि मैंने ध्यान लगा करके पता कर लिया कि फलाने ग्रह पर पानी है या नहीं, या मैंने ध्यान लगा करके पता कर लिया कि कौन सी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के निकट है, तो वो सब बातें आंख बंद करके ध्यान लगाने से नहीं पता लगने वाली, ठीक है। तो वो उस तरह के दावे बहुत होते हैं। उस तरह के दावे कहीं पर हो रहे हों तो जान लीजिएगा कि मामला फर्जी है। कोई बोले मैं आंख बंद करके पता कर लेता हूँ कि अमेरिका में क्या चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ऐसा अब होता है, ना ऐसा किसी भी काल में हुआ है। किसी ऋषि ने ऐसा काम नहीं किया, न दावा है। वेदांत इस तरह की सारी बातों को खारिज करता है। देखिए, एक बात कहें हम, वास्तविक धर्म को लोगों तक ले जाना और लोगों को दे देना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए सुपात्र होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए और महावीर स्वामी हो गए, ठीक है। तो कुछ विशिष्ट लोग ही इस सत्य को फील कर पाते हैं और लोगों को दे पाते हैं। तो बौद्ध धर्म को, वेदांत को हमारे यहाँ कोई नहीं जानता, ना ही कोई समझता है, और रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, पाखंड ये सब बहुत चलते हैं, और उसी की वजह से लोग वास्तविक सत्य से दूर हो जाते हैं। अगर ओशो जी का, आचार्य प्रशांत जी का, बुद्ध जी का और जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके जो प्रचारक हुए हैं, है ना, तो उस बात को वास्तविक तरीके से लोगों तक पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। और उस चीज़ को समझ लेना भी बहुत अपने आप में श्रेष्ठ है। वैसे एक बात कहें, जैसे ये जो सत्य था उसमें बुद्धिजीवी व्यक्ति ही सफल हो पाए हैं, है ना। जैसे ओशो का भी आप बैकग्राउंड देखिए,
अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और आचार्य प्रशांत जी का भी आप बैकग्राउंड देख लीजिए, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो एक बुद्धिजीवी प्राणी ही इन धर्म ग्रंथों का सही मर्म और अर्थ समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है। एक अशिक्षित व्यक्ति अगर धर्म ग्रंथों पर बोल रहा है तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा, वो कहाँ पर आपको फंसा देगा और खुद फंस जाएगा, इसकी बहुत सारी संभावना रहती है। तो कृपया करके आप समझ को ज़्यादा महत्व दें, ठीक है। अंधविश्वास और पाखंड में ना ही पड़े तो बेहतर है। अब जैसे देखिए, गंगा जल को पवित्र माना जाता है, ये परंपरा, ये विचारधारा चलती आ रही है, ठीक है। पर उसी गंगा जल को पी करके कितनी महामारी फैल रही है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा, इस समय विशेष में स्नान करने से गंगा में पुण्य मिलता है, तो फिर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, तो अव्यवस्था फैल जाती है, कई सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और हादसा हो जाता है। तो ये भी एक अंधविश्वास है। भटकना नहीं है, जो आप बाहर दुनिया में खोज रहे हैं ना, वो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। वो जो आप खोज रहे हैं वो आपको खुद में ही मिलेगा, खुद के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद को देखिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए। और बुद्धिजीवियों ने ये जो पुस्तकें लिख गए हैं उनको अगर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में ही लिखी है, इंग्लिश में नहीं है, तेलुगु में नहीं है कि आप भाषा पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वो जो गीता है ना, गीता कई सारे भाषाओं में लिखी जा चुकी है, ताकि जो जिस भाषा का व्यक्ति है वो उस भाषा में उस ज्ञान के मर्म को समझ पाए और जान पाए, है ना। तो आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, तेलुगु में है तो तेलुगु में, आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हैं, कृपया करके एक बार इन धर्म ग्रंथों को पढ़िए। पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन लीजिए, हम बैठ कर के पढ़ रहे हैं, पर सुन लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो फ़ायदा आपको मिलेगा ना, तो फिर वो आपको अपने जीवन में खुद महसूस होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। हाँ, तो अगर कोई कहे कि मैंने ध्यान लगा करके पता कर लिया कि फलाने ग्रह में पानी है या नहीं, या मैंने ध्यान लगा करके पता कर लिया कि कौन सी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के निकट है, तो वो सब बातें आंख बंद करके ध्यान लगाने से नहीं पता लगने वाली, ठीक है। तो उस तरह के दावे बहुत होते हैं, उस तरह के दावे कहीं पर हो रहे हों तो जान लीजिएगा कि मामला फर्जी है। कोई बोले मैं आंख बंद करके पता कर लेता हूँ कि अमेरिका में क्या चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा अब होता है, ना ऐसा किसी भी काल में हुआ है, किसी ऋषि ने ऐसा काम नहीं किया, ये ना दावा है। वेदांत इस तरह की सारी बातों को खारिज करता है। तो ये चर्चा यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे अपन लोग इसकी आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।